नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई जिलों में गौशालाओं का निर्माण कराया गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति यह है कि सड़कों पर जानवरों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिजनौर के जलीलपुर में 5 गौशाला बनी हैं, फिर भी आवारा पशुओं का आतंक सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सड़क के दोनों तरफ जानवर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार ही नहीं है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे काफी बड़ा नुकसान यहां पर किसानों को होता हुआ दिखाई देता है। बिजनौर के जलीलपुर के लोग बताते हैं कि जानवरों की वजह से कई बार सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिजनौर के जलीलपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। परेशानी है, हमारे गांव में आए दिन चौराहों पर एक्सीडेंट होता है और आवारा पशु घूम रहे हैं खूब। क्या शिकायत आपने? शिकायत तो करी थी ये अध्यक्ष द्वारा बीडीओ साहब को, लेकिन बीडीओ साहब सुनते नहीं है किस तरह की। गौशाला कितनी बनी हुई है? गांव गंदौर में कोई गौशाला नहीं है। जो 10, 20, 15 है तो कभी चली जाती है चुगने, फिर आ जाती हैं यहीं। कभी किसी खेत में बढ़ जाती हैं। आवारा पशु तो ये नुकसान करते हैं फसलों का। सड़कों पर जैसे घूम रही है, कोई दुर्घटना है? काफ़ी दुर्घटना हो गई हैं। काफ़ी दुर्घटना होती है, कोई दिन खाली जाता है जिस दिन कोई दुर्घटना ना होती हो। हमारे यहाँ एक तो आवारा पशुओं की बहुत परेशानी। अभी देख लो, मौके पर 10-15 बैठे भी हैं, कई एक्सीडेंट हो गए। बहुत हम शिकायत भी करते हैं, बीडीओ साहब से भी करते हैं, एसडीएम साहब से भी गया। और हमारे क्षेत्र में, चांदपुर क्षेत्र में, उसकी गुलदार की बहुत समस्या। गुलदार ने 30-35 आदमी खत्म भी कर दिए 2-3 दिन पहले। गौवंश घूम रहे हैं, क्या गौशाला नहीं बनी हुई है अभी? गौशाला बनी हुई, गौ बतरे कहते हैं बीडीओ साहब से, एसडीएम साहब से भी गया, कोई ले जाने को तैयार। विकासखंड जलीलपुर में हमारे पास 5 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कि जो हमारे ब्लॉक स्तरीय जो समस्याएं हैं गोवंश, निराश्रित गोवंश संबंधित, उनका निस्तारण किया जा सके। हम लोगों ने अभियान चलाकर जो है समय समय पर हम लोग पकड़वा भी रहे हैं, और लेकिन अभी जो है जन जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपने जो पशु हैं उनको भी छोड़ दे रहे हैं, सभी निराश्रित नहीं हैं। तो इसका समाधान तो ब्लॉक के स्तर से हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो है जन सहभागिता की भी बहुत आवश्यकता है। एक तो जो हमारे पास गौशाला में जो पशु हैं, अच्छे पशु भी हैं, कि उनको लोग जो है सहभागिता योजना के अंतर्गत जो है उनको लें, और दूसरा जो उनके खुद के स्वयं के जो पशु हैं उनको ना छोड़ें। गायों की ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा है, कम से कम 70-80 गाय। अच्छा, कब से ये घूमती है? ये तो होगी 3-4 साल। तो कोई अधिकारी कोई नहीं आता है। तो क्या शिकायत करी है आप लोगों ने? शिकायत कर दी, वीडियो से कोई भी ना आया। तो कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होता है? एक्सीडेंट तो कई सारे होगी, ब्लॉक पर भी, ब्लॉक पे हुआ है एक्सीडेंट है भी, क्या नाम, कमालपुर भी होया है, इंग दत्या ने कहीं मरा है। अभी कल परसों की बात है कि देखो सरदार जी की टांग कट के बिल्कुल मरने से बचे हैं और हालत खराब है। और देखो जी खेती का तो बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है। उनका गंगा मारते हैं और उनका क्या कह रहे हैं, योगी सरकार की जो है गाय जो हैं उनका ये मार रही हैं। अब बताओ हम जामे तो जामे कहाँ। नागरिक की समस्याएं बनी निराश्रित गोवंश। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं बिजनौर के जलीलपुर ब्लॉक पर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो निराश्रित गोवंश है वो सड़कों पर खुला हुआ घूम रहा है, जहाँ लगातार आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और किसानों का आरोप है कि यहाँ पर फसल बर्बाद कर दी जाती है। वहीं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से जो ये गोवंश है ये यहाँ पर मौजूद है, और लगातार यहाँ पर जो समस्या हैं, लोगों की समस्या है कि जिस तरह से गुलदार और निराश्रित गोवंश है उसको लेकर कई बार जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए थे, मगर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन का देखना होगा कि कब तक इन निराश्रित जो गोवंश है उनको गौशाला भिजवाएगा, क्योंकि लगातार जो सड़क हादसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगातार होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस सड़क पर ही यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए थे। देखना होगा कि प्रशासन इन जो निराश्रित गोवंश है इनको गौशाला भिजवाएगा या इसी तरह सड़क पर घूमते रहेगा। एचएनएन के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर।
तो कब बदलेगी तस्वीर में आज बिजनौर के जलीलपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सड़कों पर गौवंश हैं, निराश्रित गौवंश, और यहां पर लोगों की इतनी शिकायतें हैं क्योंकि इनसे कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। ये जो रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता गौरव की थी और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, कब से आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हो गई, सड़कों पर पशु निराश्रित गौवंश ज़्यादा देखने को मिले हैं, ये हालात जो बिगड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है आपका ये जनपद बिजनौर के जलीलपुर विकासखंड में सड़कों पर लगभग हजारों की संख्या में ये जो गौवंश है, निराश्रित गौवंश है, वो सड़कों पर घूम रहा है। आए दिन इनसे हादसे होते हैं। किसानों का आरोप है कि उन्होंने संगठन के माध्यम से जो उच्च अधिकारियां हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से इन्हें निराश्रित गौवंशों को पकड़वाने की यहाँ पर मांग की गई थी। लगातार जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें निराश्रित गौवंश को लेकर बड़े ही सवाल उठते जाते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो देखिए, जलीलपुर की जो सड़कों पर पूरा आतंक निराश्रित गौवंशों का है और लगातार हादसे का सबब बना होता है। अभी कुछ दिन पहले भी कई लोग घायल यहाँ पर हुए थे और उसके बाद भी यहाँ पे जो शासन प्रशासन है वो इधर इसे और नहीं देखता है। अगर बात की जाए तो जो विकासखंड अधिकारी हैं दीपक तेवतिया ने बताया है कि यहाँ पर जलीलपुर क्षेत्र में 5 गौशाला स्थापित है, जिसमें लगभग 700 जो है निराश्रित गोवंश है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जिस तरह से अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों को गौशाला भिजवाया जाता है, तब भी अभी उन्होंने कहा जब एचएनएल की टीम वहां पर पहुंची थी तो उनका कहना है कि यहाँ पर अभियान चलाकर इनको जो निराश्रित गोवंश है उनको पकड़ा जाएगा, मगर अभी ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिला नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से बनी है, जब से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश है कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर न रहे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो निराश्रित गोवंश है वो सड़कों पर घूम रहा है और उसको लेकर कहीं सवाल बड़े खड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है गौरव, और जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जो जिम्मेदारियां अधिकारियों को दी गई हैं वो नहीं निभा रहे हैं। जबकि गौशाला भी यहाँ पर निर्माण हुआ, लेकिन गौशाला में क्यों ये नहीं जा रहे हैं, क्यों यहाँ पर अधिकारी ये लीपापोती करते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप बने रहिएगा हमारे साथ गौरव कुमार जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं बिजनौर के जलीलपुर के। गौरव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं सर। किस तरीके की दिक्कतें हैं निराश्रित गौवंशों से आप लोगों को? जी सर। किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, किस तरीके की दिक्कतें हैं, कितने निराश्रित गौवंश हैं जो यहाँ पर घूमते हैं सड़कों पर? सर हमारे यहाँ पर ना जलीलपुर क्षेत्र में चांदपुर और हसनापुर रोड पर जो है ना सर, सैकड़ों की संख्या में गौवंश जो है ना सड़क पे घूमते हैं। और ये मेरठ को जोड़ने वाला रोड है, तो इस पे सर प्रतिदिन जो है ना मतलब आए दिन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें मतलब लगभग सप्ताह में एक मौत होती रहती है इस कारण। अगर फसलों के नुकसान की बात करें तो वो कितना नुकसान है, कहाँ कहाँ पर ये नुकसान देखने को मिल रहा है आप लोगों को? सर फसलों का ये होता है सर, जैसे किसान ने भी कोई अपनी फसल अभी लगाई है और उसमें ये आवारा गौवंश जो है ना सर, उसको सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। फसलों का सर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और आप लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी की है क्योंकि आप स्थानीय वहाँ के, तो शिकायत के बाद अधिकारी क्या कुछ जवाब देते हैं? सर शिकायत हम लोग जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं, हम लोगों ने वहाँ पर कई बार लिखित रूप में शिकायत की है जी। वो जब हम लोग शिकायत करते हैं, एकजुट होते हैं, तो उस दिन तो थोड़ा एक्शन दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कब से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, कितना वक्त हो गया है इसको कि गौवंश बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? ने इसको गाय को मतलब जो है ना वो थोड़ा वो करा है ना सर, इसकी तो जब से मतलब 4-5 वर्ष हो गए हैं इसको सर। मतलब लंबी समस्या है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। गौरव, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो इस तरीके की दिक्कतें बनी हुई हैं, स्थानीय लोगों का भी यही कुछ कहना है कि यहाँ पर करीब 5 साल का वक्त हो गया है, लेकिन ये चीज़ें नहीं सुधर रही हैं। हमारे संवाददाता गौरव त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से गौरव त्यागी के पास चलता हूँ। गौरव, जिस तरीके की दिक्कतें हैं और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अगर बात करें तो जो समस्या है उसके लिए अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन जब आपने अधिकारियों को पूछा है तो उनका किस तरीके का जवाब इस पर होता है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमने अपनी एचएनएल की टीम जब पहुंची थी उसके बाद खंड विकास अधिकारी दीपक तेवतिया का कहना है कि इनको अभियान चलाकर, जो आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिल रही है, इससे पहले ही मैंने 2-3 बार अभियान चलाकर जो निराश्रित गोवंश है उनको भेज दिया, गौशाला भेज दिया गया है। उसी को लेकर अब भी हमारी जो खबर चली उसको देख के साथ ही ये अभियान चलाया जाएगा। जिस तरह से अगर बात की जाए तो किसानों के फसलों की काफी नुकसान
नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। और या तो क्षेत्र में गुलदार का आतंक है या फिर निराश्रित गोवंशों का है, जहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह से जो किसान है वो जंगल में नहीं जा पाते, उनको पूरी तरह बर्बादी यहाँ पर देखने को मिलती है। लगातार जो किसान नेता ही हैं वो लगातार अपनी आवाजें उठाते रहते हैं, मगर जो स्थानीय जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान नहीं देता है। केवल खबर चलाने के बाद में ही थोड़ा ही लीपापोती की जाएगी, उसके बाद भी ये सड़कों पर घूमेंगे। और ये भी कहना है जो उनके दीपक जो वीडियो है उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये कुछ निराश्रित गोवंश नहीं है जो लोगों ने छोड़े हैं, उनसे उन्होंने ये भी अपील करी थी कि अपने जो ये गाय बछड़े जो भी हैं वो अपने घर में ही बांधे। उसको लेकर उन्होंने अपील भी की है कि इस तरह से सड़कों पर ना छोड़ा जाए। बिल्कुल गौरव, इस पर विस्तार से लूंगा आपसे बातचीत, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए, मैं उनके पास चले जाता हूँ। वीरेंद्र राजपूत है। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार जी। आज हम बात कर रहे हैं बिजनौर के जलीलपुर की, जहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है इन गौवंशों के इस तरीके से घूमने से। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आखिर अधिकारी क्यों इस पर लगाम लगाने में नाकाम है? देखिए साहब, यहाँ हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं जी, श्रीमती कुंतेश देवी जी, तो वो अपने प्रयास से या पर्सनल पैसा खर्च करके तो उनके पशुओं के लिए कुछ कर पाती है। बाकी जो अधिकारी वर्ग है वो सुनता नहीं है किसी की। वहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि ऊपर से हमारे माननीय योगी जी भी जो है बहुत योजनाएं चला रहे हैं, मगर वो धरातल पे कामयाब नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो ये एक वजह है कि यहाँ पर अधिकारियों की जिस तरीके से एक सोच होनी चाहिए कि लोगों को सुविधाएं मिल सके, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और इस वजह से इस तरीके के यहाँ पर हादसे भी होते हैं। यहाँ पर जो गौशालाएं बनाई गई हैं, गौशालाओं की क्या पूरी संख्या है और उन गौशालाओं में कितने गौवंश अभी होंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी? यहाँ लगभग 1 दर्जन के करीब जो है ब्लॉक में गौशाला बनी हुई है, मगर उनकी देखरेख सही ढंग से नहीं हो पाती। और जो सरकारी पैसा है वो आता है, उसका पता नहीं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बाकी गोवंश इतना है कि सड़कों पे जो है जनता परेशान है। अधिकारी को कोई दबाव देता है, किसान यूनियन वगैरह कोई धरना देकर बैठ जाते हैं। जी जी जी। तो 8 दिन को 4 दिन को कर पाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। तो बाकी अधिकारी की जो है उदासीनता हमें भारी पड़ रही है। अधिकारियों से जब आप लोग बात करते हैं तो उनका क्या जवाब रहता है इस पर? उन लीपापोती करते हैं साहब। छोटे अधिकारी से कहो, बड़े अधिकारी से कहता है, बड़े अधिकारी जो है ग्राम प्रधान से कहता है, ऐसी सर्किल में घुमा देते हैं, बस समस्या जस की तस रहती है। बिल्कुल, जो तस्वीरें यहाँ से हमारे संवाददाता गौरव त्यागी ने भेजी, वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा खतरा भी है और एक्सीडेंट होते भी हैं। वीरेंद्र राजपूत जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस पर प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। गौरव त्यागी के पास एक बार फिर से चलता हूँ। गौरव, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे कि लोगों की जन सहभागिता की बात हो रही है और इसके बिना ये संभव भी नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि लोग जब कोई भी गौवंश जो उन्होंने पाले हुए हैं तो उनको जब उनका हम देखें कि वो दूध नहीं देते हैं या फिर दिन भर उनको छोड़कर शाम को वापस आ जाते हैं, तो इस तरीके की शिकायतें भी आती हैं। तो लोग की जन सहभागिता इसमें कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए, अगर बात की जाए तो लोग इसमें जागरूक नहीं हो रहे हैं लोग, और जो गोवंश हैं उनको अपने घर से छोड़ दिया जाता है। उनका दूध पीने के बाद में ही सड़कों पर इसी तरह छोड़ देता है। अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने जो टैग लगाने की एक योजना चलाई थी कि हाँ गोवंशों की टैग लिया जाएगा, उनकी जनसंख्या है उनको पता जाएगा कि इतनी जनसंख्या है, उसी को लेकर। और अगर बात की जाए तो उन लोगों ने ये टैग हटाकर भी उनको हटा दिया गया है और उनको सड़कों पर छोड़ दिया गया है। खुला ये आतंक मचा रखा है और लोगों को भी जिस तरह से वे जाते हैं तो उनके पीछे जो निराश्रित गोवंश है वो मारते हैं, टक्कर मारते हैं, वो घायल हो जाते हैं। ऐसे कई मामले बिजनौर में देखने को मिले हैं, जिस तरह से जो सड़कों पर हैं और उसके बाद भी वे टक्कर मारकर वो घायल हो जाते हैं। लोग अभी कुछ दिन पहले की बात करूं तो अभी जो गाड़ी से टकराई थी तो उसमें भी कम से 3 से 4 लोग घायल हुए थे। और पूरी सड़कों पर अगर बात की जाए इस टाइम शाम के टाइम सब इकट्ठा हो जाती हैं और सड़कों पर ही बह जाती हैं, ना निकलने की कोई जगह होती है और प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा है। और बात की जाए तो गौशाला यहाँ पर 5 बताई गई है। 5 की अगर स्थिति जानने की जाए तो पूरी बद से बदतर है,
क्योंकि लगातार अगर अगर पत्रकार जाता है तो उसको देख तो साथ ही उसको चारा पारा दिया जाता है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो गाय हैं बछड़े हैं वो भूख के प्यास के मारे बिलखते रहते हैं। इस तरह से कई बार एचएनएन न्यूज चैनल ने ये खबर प्रमुखता से भी दिखाई थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर कहीं हादसा या गोवंश मर जाते हैं गौशाला में तो जब एकदम से ही उत्तर प्रदेश में पूरी गौशाला का निरीक्षण किया जाता है, अन्यथा कोई भी अधिकारी नहीं जा पाता है। जी बिल्कुल, यानी कि जब हम जगाने की कोशिश करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं तो उसके बाद जरूर कुछ हलचल होती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम पूरा नहीं होता। गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ सपा के विधायक जुड़ गए हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो दिक्कतें वो बनी हुई हैं। स्वामी ओमवेश हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद। ये जो गौवंशों की दिक्कत बनी हुई है, आए दिन एक्सीडेंट, लोगों की मौत हो जाना, और फिर भी गौवंश को यहाँ से हम देख रहे हैं कि उस तरीके की जो सरकार की तरफ से कहा जाता है वो चीज़ें नहीं हो रही हैं यहाँ पर। जी जी भाई जी, ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको हम गौ माता कहते हैं जी। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि सुना भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता। मैंने कई बार जो है इस बारे में सुझाव रखे हैं। मेरा सुझाव, अगर मान ले गवर्नमेंट तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में गायों की जो है रक्षा हो जाएगी और हम उसको सही मायने में गौ माता कहने के अधिकारी भी हो जाएंगे। जी, मेरी सबसे पहली जो है बात ये है, अगर हमें गौ माता बनानी है, असलियत में गौ माता बनानी है, तो उसकी हमें पूरी तरह से रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा जो है इसलिए हो सकती है कि अगर हम गाय का दूध जो है 100 रुपए लीटर कर दें, गाय का दूध हम 100 रुपए लीटर कर दें जी, तो गाय को पालना शुरू कर देंगे लोग। अब जो है 20-22 रुपए गाय का दूध बिकता है, इसलिए स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरा मेरा सुझाव है, अगर 30 रुपए गवर्नमेंट देती है इसके बारे में गौशालाओं को, अगर इसको जो है 100 रुपए कर दिया जाए और फिर गांव पालने वालों को, जो गाय पालते हैं उनको भी 100 रुपए के हिसाब से दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो गाय घूम रही हैं उनको भी पकड़ लेंगे लोग से। तीसरा मेरा ये सुझाव है जी कि अगर गन्ना किसान बैलों के द्वारा गन्ना तोड़ने जाए सेंटर पर, तो उसको 20 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त दिया जाए। तो जो हमारे बछड़े घूम रहे हैं, मारे फिर रहे हैं जी, लोग इनको अपने आप ही पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको 20 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अलग से मिलेगा। चौथी बात मेरी ये है जी कि रजिस्टर मेंटेन किया जाए। ये जो छोड़ते हैं हर गांव में रजिस्टर मेंटेन हो, उन पे नंबर कान पर जो लगते हैं बिल्ले वे लगाए जाएं और हर महीना उनकी चेकिंग हो। अगर कोई छोड़ता है जी जी जी, अगर कोई छोड़ता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। 6 महीने से पहले जमानत नहीं होनी चाहिए उसकी। जी 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 जी, तो मैं समझता हूँ अगर ये 3-4 मेरे सुझाव मान ले सरकार, तो निश्चित रूप से कायाकल्प हो जाएगा। नहीं, आपके बहुत जी, एक भी गाय, एक भी बछड़ा आपको सड़क के ऊपर घूमता नहीं मिलेगा फिर से। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की है, और आप विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो सुझाव दिए, दूसरी तरफ अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ब्लॉकों में जो गौशालाएं खोली गई उसके पीछे की जो मंशा है सरकार की वो यही है कि गौवंशों का संरक्षण किया जाए। तो ये जो योजना है और ये जो जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई थी, ये कितनी सफल आप लोग देखते हैं? योजना बहुत अच्छी योजना है जी, योजना तो योगी जी ने जो चलाई है बहुत अच्छी योजना है ये। हाँ, लेकिन कारगर तरीके से इसको किया नहीं जा रहा। ये जो 30 रुपए दे रहे हैं
और किसी को भी उसका मालिक बना रहे हैं। जी 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 जी। तो 30 रुपए में तो वो भी खा रहा है जे। एक तो ये पाबंदी लगनी चाहिए वहाँ पर, सही तरीके से मेंटेन हो जाए वहाँ जी पर। जी। जिसको भी आप दे रहे हैं वो उस 30 रुपए से में बचाना चाहता है जे। इसलिए भूखी मर जाती है गाय जे। भूखी मर जाती है, रोज जाना हर गौशाला से 2, 4, 5 गाय मर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो सुझाव है, आपने जो बातचीत भी की, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी ओमवीर जी, बहुत शुक्रिया। आप जुड़े HNN के साथ और विधायक हैं, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। भूपेंद्र चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। सुन पा रहे हैं आप? जी जी। आज हम बात कर रहे हैं बिजनौर के जलीलपुर की। इस ब्लॉक में यहाँ पर हमने ग्राउंड पर, हमारे संवाददाता ने देखा कि बहुत ज़्यादा जो गौवंश हैं, निराश्रित गौवंश, वो सड़कों पर घूमते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। आखिर ये तमाम चीज़ें सही क्यों नहीं हो पा रही हैं यहाँ पर? क्या वजह आप मानते हैं? इसकी वजह ये है जी, इनको जो बिल्ले लगाए गए थे सर पहले, जी जी जी, तो उसमें आधार कार्ड से कनेक्ट किया गया था उसको, और उसको अगर उसकी FIR भी करते हैं तो उसको पुलिस चेक नहीं करती कि किसका आधार कार्ड नंबर है ये। उसको आधार कार्ड नंबर चेक करके उसको उस चीज की सजा मिलनी चाहिए छोड़ने वाले को। और दूसरी बात ये है कि जो लोग छोड़ते हैं ना, ये गांव के ही तो पशु हैं। जी जी जी। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ, जो लोग छोड़ते हैं उनकी शिकायत हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी हम सपा के विधायक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे भी कुछ सुझाव हैं, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, और आप तो मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, तो इस ओर जो कानून व्यवस्था है वो तो वहाँ पर जो इसको लेकर कानून की जो सख्ती होनी चाहिए, वो उस सख्ती को तो आप लोग ही कर सकते हैं। जी। और फिर एक गाय हर घर में अनिवार्य हो जानी चाहिए। एक गाय हर घर में अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि लोग दूध पीते हैं फिर बछड़े से ही तो उसको छोड़ देते हैं। जी जी जी। एक पकड़ते हैं, 2 छोड़ देते हैं। हाँ। तो इससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो जो सरकार की तरफ से है, सरकार की जो कोशिशें हैं, वो इस पर और ज्यादा अभी उस पर काम करने की आवश्यकता है, ये मानते हैं आप? सरकार की कोशिश है, सरकार का नियम और कानून भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें दिक्कत क्यों आ रही है। दिन प्रतिदिन ये जो है गौवंश बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। जी जी जी, यही दिक्कत है, और इस दिक्कत को कम करने के लिए थोड़ा सख्ती से इस पर काम हो तो हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला की भी आवश्यकता है। हाँ, हर ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की गौचरा की जमीन पड़ी हुई है, उनमें गौशाला खोली जाए और व्यवस्थित तरीके से वहाँ कार्य किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसका निवारण हो पाएगा। ठीक है, भूपेंद्र चौहान जी, आप जुड़े, आपने बात रखी, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका HNN के साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपने संवाददाता गौरव त्यागी के पास चलता हूँ। गौरव, हमने बात की यहाँ पर विपक्ष से भी और पक्ष के लोगों से भी। सुझाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम तो सरकार ही करेगी। जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो सपा विधायक ने भी अपनी बात रखी और लोगों की अपील भी की है। जिस तरह से 20-100 रुपए देने चाहिए और उसको लेकर सरकार से मांग की है। अगर बात की जाए तो, अगर FIR की बात की जाए तो अभी तक कोई भी ऐसी FIR नहीं दर्ज हुई है कि जो लोग छोड़ते हैं उनके खिलाफ कोई अभी तक एक भी FIR जनपद बिजनौर में नहीं हुई। अगर हो जाती तो ये जो गोवंश नहीं छोड़ पाते। जिस तरह से उसी कारण यहाँ पर ये छोड़े जाते हैं गोवंश, उसको लेकर इन अधिकारियों को ही तो सख्त दिखानी पड़ती, उसको देकर यहाँ पर अधिकारी कोई सख्त दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से 5 गौशाला बताई गई है, 5 गौशाला में केवल 700 ही गोवंश है, जिसमें एक नंदी गौशाला भी है। अगर बात करी जाए उसकी स्थिति काफी वैसी बद से बदतर जैसी हो जाती है। क्योंकि पहले कुछ दिन पूर्व यहाँ पर कई जो गोवंश है उनको भूख प्यास से मारे जाते थे। जिस तरह से भूखे प्यासे यहाँ पर देखे गए थे, उसके बाद जो अन्य जो शिवसेना और जिस तरह से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद में फिर समय से सही उनको चारा मिल गया था। इसी को देखते हम इस HN न्यूज चैनल ने भी खबर को
प्रमुखता से बिल्कुल। छापा था। उसको देखते ही जिस तरह से अगर अधिकारी काम सही करेगा तो सही चलेगा, उसी को लेकर यहाँ पर जागरूक मुझे लगता है नहीं दिख रहे हैं। अगर जागरूक लोग हो जाए तो इस तरह से जो गोवंश है वो सड़कों पर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। गौरव, आपने ग्राउंड पर गए, आपने वहाँ पर पूरी व्यवस्था बताई, विस्तार से जानकारी भी दी, बहुत शुक्रिया आपका। कब बदले की तस्वीर में आज हमने बिजनौर के जलीलपुर की बात की। इस ब्लॉक में गौशालाएं भी हैं, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि लोगों को परेशानी होती है जो आवाजाही करते हैं। सरकार इस पर अपना कितना काम कर रही है, ये हमने भी आपको बताया कि गौशालाएं बनाई गई और इस पर इस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन इसमें जन सहभागिता भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जन सहभागिता जब तक नहीं होगी, लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम अपने गौवंशों को इस तरीके से ना छोड़ें ताकि आए दिन हादसों को भी रोका जा सके। लेकिन सरकार को इस पर और सख्ती से काम करने की आवश्यकता है ताकि ये तस्वीरें बदल पाएंगी।